ऊर्जा, तो किसमें चलते हैं? ऊर्जा। अगला क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं जी? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। जैसे बोले तुम्हारी कार्य करने की क्षमता क्या? बोलोगे कि हम 50 किलो तक उठा लेंगे, हम 50 किलो तक का वजन हम क्या करेंगे? उठा लेंगे। इसका मतलब कि आपको आपके अंदर 50 किलो उठाने की क्षमता है? अगर 4 दिन खाना नहीं दिया जाएगा आपको और बोलोगे उठा लो, तो उठाई नहीं, बोले ताकतें नहीं है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कार्य का इसका दोनों का मात्रक क्या होता है? एक होता है। कार्य और इसका मात्रक क्या होता है? एक होता है। कार्य का और ऊर्जा का क्या होता है? मात्रक एक होता है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ताप ऊर्जा, हो गया बहुत सारी ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा जो होती है प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हवा के में भी ऊर्जा होती है, ठीक है। हवा में ऊर्जा होती है ना, हवा के द्वारा पवन चक्की चलाया जाता है, पवन चक्की बड़ी बड़ी, ठीक है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये सब ऊर्जा के क्या होते हैं? भेद होते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। अब अगला होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? देखो, हम कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ा सकते हैं, सो रहा है, कार्य करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी एक दर होगी ना कि हम इतना मिनट में इतना पढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो तुमको हम बोले चलो उठक बैठक करो, तो तुम्हारी एक दर होगी, तुम 1 मिनट में कितनी बार उठक बैठक कर रहे हो, है ना। तो जब कार्य करने की यानी कार्य को हम समय में से बांट देते हैं, भाग दे देंगे, तो जो आता है वही क्या आता है? शक्ति कहलाता है। जैसे हमारा हृदय जो है 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? तो धड़कता है ना, तो मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो वैसे हम 1 मिनट में कितना कार्य कर लेंगे, वही क्या हो जाती है? शक्ति हो जाती है। वही क्या हो जाती है? शक्ति। यानी 1 सेकेंड में हम कितना कार्य कर लेंगे, वही हमको क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर मतलब बटा भाग, दर मतलब भाग। तो कार्य करने की दर मतलब कार्य को हम भाग दे देंगे समय से, तो दर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। देखो, अब पहली बार देख लो, बल क्या होता है? बल वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गतिशील अवस्था से विरामावस्था और विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, ठीक है, या तो उसका दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बल, हो गया। बल का क्या फार्मूला है? F बराबर m पूरे a। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। दूसरा हो गया कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल जब बल लगाओगे तो विस्थापन होगा, बल लगाओगे विस्थापन हो गया तो कार्य हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। हम बोलेंगे कि नताशा तुम क्या करोगे, कुर्सी हमारे आने से पहले ऑफिस में ले जाके रख दो। नताशा आई, कुर्सी उठा रही है, कुर्सी उठी नहीं रही, हम आधा घंटा बाद आए, ये तो काम कर रही है, उठा रही है, मेहनत लगा उठी नहीं रही है, आधा घंटा बाद आए, कुर्सी वहीं का वहीं है, तो कार्य हुआ? कार्य तो 0 हुआ। बल तो लगाई ना बल, लेकिन कार्य हुआ? क्यों? क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ, और जब तक विस्थापन नहीं हुआ कार्य नहीं माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो कार्य होने के लिए विस्थापन का जरूरी है। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन वह दूरी होती है 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी।
दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो बल लगाएंगे, अगर हमें देवलिया पे बल लगाएंगे, देवलिया घुसुक के गिर जाएगी तो हो जाएगा कार्य हो गया, और नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बल लगा रहे हैं, हमारे बल की दिशा में वस्तु भी जा रही है, विस्थापन हो रहा है, तो धनात्मक कार्य हो गया। हम जिधर बल लगाए उसका उल्टा जा रही है तो ऋणात्मक हो गया। जब बल लगा रहे हैं वो थोड़ा घुसक भी नहीं रही वहीं पे, तो क्या हो जाएगा? शून्य। कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो नताशा का बोले, नताशा कुर्सी को वहां से हिला ही नहीं पाई, इसका मतलब कार्य कितना हुआ? शून्य। ठीक है। तो हो गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक होता है जूल और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कभी पूछ देता है कि कौन सी दो राशि है जिनका मात्रक सेम होता है? तो कार्य और ऊर्जा। कार्य रहे, ऊर्जा रहेगी तभी तो कार्य करोगे। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों क्या होता है? सेम होता है, जूल। ठीक है। अब बल जो होता है, बल दो प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का? दो। एक होता है संपर्क बल और एक होता है संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? वह बल जिसको लगाने के लिए उस वस्तु को छूना पड़ता है। वह बल जिसको किसी वस्तु पे लगाने के लिए उस वस्तु को स्पर्श करना पड़ता है या छूना पड़ता है, उस वैसे बल को हम क्या बोलते हैं? संपर्क। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल वह बल है जिसको लगाने के लिए ठीक है। तो ऐसा बल है जिसको हमको बल लगाने के लिए उस वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा? छूना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? संपर्क बल। और असंपर्क बल वह बल है जिसको किसी वस्तु पे लगाने के लिए उस वस्तु को छूने की जरूरत नहीं है, दूर से ही लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दूर से। तो संपर्क बल के अंदर वह बल होता है जिसमें किसी वस्तु पे अगर बल लगाना है तो उस वस्तु को छूना या उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक होता है। ठीक है। जैसे पेशीय बल। जैसे पेशीय बल क्या है? संपर्क बल है। पेशीय बल क्या है? संपर्क बल। क्योंकि पेशीय बल वह बल होता है जो अपने हाथ के मांसपेशियों से लगाते हैं। हम अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल किसी वस्तु पे लगाते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल। पेशीय बल। और पेशीय बल जो है, अगर कुर्सी को धक्का देना है तो कुर्सी को छूना पड़ेगा, दीवार को धक्का देना है दीवार को छूना पड़ेगा, साइकिल चलाना है कुछ भी करना है तो छूना पड़ेगा। तो पेशीय बल जो होता है वो क्या होता है कि संपर्क बल में क्या आता है? क्या आता है? संपर्क बल। दूसरा और कौन है? घर्षण बल। घर्षण बल। घर्षण बल भी एक क्या है? संपर्क बल है। देखो, घर्षण बल कभी भी दो सतहों के बीच में लगता है, आकर नीचे गिर जाता है। जैसे फेंकेंगे छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो क्यों गिरता है? क्योंकि इसमें एक बल लगता है। इसमें क्या लगता है? बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र के द्वारा या पृथ्वी के सतह के द्वारा सभी वस्तुओं पे लगाने वाला बल जो सभी को वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? संपर्क या संपर्क। ठीक है। तो ये हो गया आपका बल। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा भी होती है ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हवा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब बहुत सारी ऊर्जा है जिनसे हमको देखो। अब एक इसमें एक और आ गया, एक नियम है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का बहुत इम्पोर्टेंट है ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम होता क्या है? ऊर्जा का संरक्षण नियम होता क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम यह है ना कि न तो हम ऊर्जा को वाट होता है, वाट का आप देखो 746 वाट बराबर क्या होता है? 746 बार 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर। बोलते हो ना कि 1 हार्स पावर का मोटर है, बोलते हो ना कि हमारा तो 1 हार्स पावर का मोटर है। तो 746 वाट बराबर कितना होता है? 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर 1 वाट तो ये हो गया। तो अगर 746 वाट हो जाएगा तो उस वाट को क्या बोलते हैं? 1 हार्स पावर।
अगर आपका मोटर 1 हार्स पावर का है, उसमें कितना वाट है? 746। कितना है? 746 वाट। 746 वाट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात इन लोगों का क्या देख लो, मात्रक देख लो। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, यह सही मात्रक। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। ऐसा ही सब ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ये मात्रक याद करके रखो। ठीक है, बल का मात्रक क्या आता है? न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक और शक्ति का मात्रक। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यही पूछता है, पूछ देगा इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक बताओ। ठीक है, शक्ति कार्य करने की दर, शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। हाँ, परिणाम को वही ये भी बोल सकते हो कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब जो विस्थापन कार्य के जिस बल लगा उसकी दिशा में होगा तो धनात्मक रहेगा, और जब जिधर बल लगा उसके विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा, और जब जिधर बल लगा विस्थापन कुछ नहीं होगा तो शून्य। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब कल से चलेंगे हम लोग क्या? सरल मशीन। मशीन क्या करेंगे? मशीन में उत्तोलक आ जाएगा। ठीक है, मशीन वह यंत्र होता है जो हमारे कार्य को आसान और कम समय में पूरा कर देता है। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक कार्य करता है। मशीन वह यंत्र होती है जो कम समय में अधिक कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन। मशीन 2 प्रकार की होती है, सरल मशीन और जटिल मशीन। सरल मशीन 5 होती है, वो बताएंगे। ठीक है, बस। अब जो कार्यक्रम नीचे गिर जाता है, जैसे फेंकेंगे छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो क्यों गिरता है? क्योंकि इसपे बल लगता है। इसपे क्या लगता है? बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र के द्वारा या पृथ्वी के सतह के द्वारा सभी वस्तुओं पे लगाने वाला बल जो सभी को वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? संपर्क या संपर्क को। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा भी होती है, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हवा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, हाँ, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब बहुत सारी ऊर्जा है जिनसे हमको देखो। अब एक इसमें एक और आ गया, एक नियम है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का बहुत इम्पोर्टेंट है ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम होता क्या है? ऊर्जा का संरक्षण नियम होता क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम यह है ना कि न तो हम ऊर्जा को, वाट होता है, वाट का आप देखो 746 वाट बराबर क्या होता है? 746 बार 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर। बोलते हो ना कि 1 हार्स पावर का मोटर है, बोलते हो ना, बोलते हो ना कि हमारा तो 1 हार्स पावर का मोटर है। तो 746 वाट बराबर कितना होता है? 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर 1 वाट तो ये हो गया। तो अगर 746 वाट हो जाएगा तो उस वाट को क्या बोलते हैं? 1 हार्स पावर। अगर आपका मोटर 1 हार्स पावर का है, उसमें कितना वाट है? 746। कितना है? 746 वाट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात इन लोगों का क्या देख लो, मात्रक देख लो। बल का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, यह सही मात्रक। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक शक्ति का मात्रक शक्ति का मात्रक। ऐसा ही सब ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ये मात्रक याद करके रखो। ठीक है, बल का मात्रक क्या आता है? न्यूटन, कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक
और शक्ति का मात्रक ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यही पूछता है, पूछ देगा इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति कार्य करने की दर, शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। हाँ, परिणाम को वही ये भी बोल सकते हो कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब जो विस्थापन कार्य के जिस बल लगा उसकी दिशा में होगा तो धनात्मक रहेगा, और जब जिधर बल लगा उसके विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा, और जब जिधर बल लगा विस्थापन कुछ नहीं होगा तो शून्य, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। अब कल से चलेंगे हम लोग क्या? सरल मशीन। मशीन क्या करेंगे? मशीन में उत्तोलक आ जाएगा, ठीक है। मशीन वह यंत्र होता है जो हमारे कार्य को आसान और कम समय में पूरा कर देता है, ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक कार्य करता है। मशीन वह यंत्र होती है जो कम समय में अधिक कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन। मशीन 2 प्रकार की होती है, सरल मशीन और जटिल मशीन। सरल मशीन 5 होती है, तो बताएंगे, ठीक है। बस अब जो